बचपन से लेकर अब तक हम उलमा से या वैसे जब हम मस्जिद में जाते हैं मौलवी हज़रात से या उनसे हम सुनते हैं कि आपको गैर मुस्लिम लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर आपने कर भी ली तो गैर मुस्लिम कभी भी आपसे वफ़ादार नहीं हो सकता। इस पे आप क्या फरमाना चाहेंगे इस सारी बात पे? क्या उनसे दोस्ती हम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या शराइत हैं, वो आप बताएं। दीन इस्लाम इंसानों के आमाल का तज्ज़िया उनकी नीयतों के एतबार से किया करता है। और जैसे कि मैंने इस सारी गुफ्तगू में एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि जब तक आप एक नॉन बिलीवर के साथ अपने से मुख्तलिफ़ अक़ीदा और ख़यालात रखने वाले शख्स के साथ मुकालमा नहीं करेंगे, आप उसके करीब नहीं आएंगे, तो आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचा पाएंगे? यानी दुनिया में इसकी कोई और सूरत क्या कोई मुमकिन है कि दो अफराद आपस में बात किए बग़ैर, आपस में राब्ता और एक ताल्लुक़ कायम किए बग़ैर अपना माफ़ी व ज़मीर एक दूसरे तक पहुंचा सकें? मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतर तो इस दीन की तबलीग का किसी को सलीका नहीं हो सकता, और ना दीन के तकाज़ों के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई आदमी बाखबर हो सकता है, ना मोहतात हो सकता है। इस सारी खुसूसियात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर दसियों नहीं सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने अकायद में बड़े रिजिड हैं और जिनके बारे में मारूफ़ है कि जो आदमी 10 मिनट उनके साथ गुफ्तगू कर ले, अगले 10 मिनट के बाद वो अपना अकीदा और अपना नज़रिया खो बैठता है और उनके अकीदे और नज़रिए में ढल जाता है। ऐसे मजबूत अकायद रखने वाले लोगों के साथ भी अल्लाह के रसूल ने मुकालमा फरमाया तो वो लोग हुजूर के रंग में रंगे गए, उनके दिलों के जंग उतरे, उनके कुफल टूटे और फिर वो इस दीन रहमत की पनाह में आए। तो मुकालमा करना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाती है कि उनके साथ मामला न किया जाए या दोस्ती न रखी जाए। हाँ, इस सारे अमल के अंदर एक एहतियात ज़रूर रहनी चाहिए कि आपकी नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि आपका हुस्न सलूक उसे आपके दीन की तरफ लाने का ज़रिया बने, न कि आपका कमज़ोर किरदार, आपका कमज़ोर बयानिया आपको उसकी तरफ ले जाए। सो आपने बुनियादी तौर पे बड़े खैर तक उसको लाने के लिए एक गमखारी का, खैरखाई का जज्बा रखते हुए उसके साथ ताल्लुक़ उस्तवार करना है। और फिर यानी आप पूरी दयानतदारी के साथ सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी तरबियत के लिए भी और एक मुआशरे के उमूमी हुस्न के लिए आपने अपनी आबियारी करनी है, अपनी किरदार साजी करनी है, अपनी शख्सियत साजी करनी। जब आपकी शख्सियत साजी होना शुरू हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली उससे जो पैदा होने वाला खैर है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। और नेकी जहां, खैर और नेकी जहां हमें मुतमईन करता है ना और हमें निखारता है, उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे को भी निखारना शुरू कर देता है। तो जो लोग आपके हल्के असर में होंगे, जब आपके अंदर की खूबियाँ उन तक पहुँचना शुरू होंगी तो यकीनन वो आप तक पहुँचना शुरू करेंगे और फिर आपसे होते हुए आपके दीन और आपके नज़रिए के करीब होना, उसको जानना कम अज़ कम शुरू कर देंगे। और यकीन माने ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई शख्स वाक़अतन गैर मुतअस्सिब होकर इस दीन को जानना शुरू करता है ना, तो वो दूसरे इल्म में उसे मानना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। सो हमें इस दर्जे की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस एहतियात के साथ कि हमारा किरदार ऐसा हो कि हमारे किरदार की वजह से लोग हमारे करीब आएँ, ना कि हमारा किरदार उनके और दीन के दरमियान एक रुकावट का जवाज़ बन जाए। बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि हम हुस्न इखलाक और स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ जो हुस्न इखलाक का रवैया है उसके हर पहलू के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं और अब प्रैक्टिकली इसे अपनी लाइफ का पार्ट भी बनाएंगे। अपनी मेज़बान सुहेरा साजिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जुस्तजू की एक नई नशिस्त के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और देखते रहिए डिस्कवर इस्लाम, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।